Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying financial statements of a company. आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है और कमिटमेंट क्या होता है, ये दोनों ए और बी में। तो फर्स्ट होता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटीज व्हिच मे और मे नॉट अराइज बिकॉज they are dependent on a event happening in future which is not within the control of the company। ऐसे एक घटना होगा जो कि कंपनी का कंट्रोल में नहीं है। सपोज हमारे नाम पे किसी ने एक केस कर दिया कंपनी के नाम पे कि 10 करोड़ रुपए पे करना है डैमेजेस। अगर केस कंपनी जीत गया तो देयर इज नो लायबिलिटी, कंपनी हार गया तो देयर विल कंपनी को देना पड़ेगा 10 करोड़। इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो contingent liabilities are possible liabilities which may become a liability on happening of an event which is not in the control of the company। इसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल a claim is filed against the company in a consumer court by the कस्टमर ने कि केस फाइल कर दिया और केस में एक कस्टमर ने बताया द कोर्ट में होल्ड द कंपनी एट फॉल्ट एंड मे इम्पोज पेनल्टी। कंपनी अगर मतलब कोर्ट अगर कंपनी को दोषी पाया तो उसके ऊपर एक केस कर देगा और पेनल्टी ले लेगा। इट मे हैपन अदरवाइज ऑल्सो, ये ऐसे भी हो सकता है कि कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है। तो whether the company has a liability or not is dependent on the court order, thus it is a contingent liability। contingent liability मतलब जो liability है भी नहीं, it is contingent, happening of an event will determine the liability। proposed dividend for the current year is also a contingent liability because it is subject to approval by the shareholders who may reduce the amount of dividend to be paid अंडर AS4 रिवाइज्ड। AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में इन्होंने बताया है कि प्रपोज डिविडेंड की अच्छा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी का बोर्ड प्रपोज करा है। जब शेयर होल्डर जनरल AGM में एनुअल जनरल मीटिंग में इसको अप्रूव करेंगे तभी लायबिलिटी बनेगा, करंट लायबिलिटी भी बन जाएगा या डिविडेंड पेबल बन जाएगा। तो इसलिए प्रपोज डिविडेंड एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। दिस इज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। Contingent liability is not recorded in the books of account but is disclosed in the notes to accounts for the information of the users। It is classified into, ये कितने में क्लासीफाई होता है contingent liability? देखो 4 है, याद कर लो। claims against the company not acknowledged as debts, किसी ने क्लेम करा कंपनी से कि हमें इतने पैसे दो और कंपनी इसको एक्नॉलेज नहीं करा कि हमारा उधारी है। सेकेंड होता है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट एट ड्यू फॉर पेमेंट। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल्स रिसीवेबल हमने किसी से बिल लिया, हमें पैसे चाहिए, बिल्स रिसीवेबल लिया, उसको लेके बैंक में डिस्काउंट कराया, बैंक वाले इंटरेस्ट काट के पैसे दिए, ये प्रोसेस को बोलते हैं बिल्स डिस्काउंटेड एट बैंक। बट नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, उसका पेमेंट का टाइम ड्यू नहीं हुआ है। अगर ड्यू होगा तो वो जिस बंदे ने बिल हमें दिया था वो पैसे देगा बैंक को, वो दिया नहीं तो वो हमारा लायबिलिटी बनेगा। बैंक सीधा हमें पैसे मांगेगा, हमारा अकाउंट से पैसे काट लेगा। प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करेंट ईयर, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल का लायबिलिटी होता है, इसलिए वो नहीं। प्रपोज डिविडेंड करेंट ईयर का वो अप्रूव होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, नेक्स्ट ईयर लायबिलिटी बन जाएगा। देन अदर क्लेम्स फॉर विच द कंपनी इज कंटीजेंटली लायबल, और कोई क्लेम जो कंपनी को देना पड़ सकता है, नहीं देना भी पड़ सकता है। लास्ट होता है कमिटमेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कमिटमेंट्स होता है, कमिटमेंट मीन्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ड्यू टू एक्टिविटीज एग्रीड बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन बाय इन फ्यूचर, दे आर टू बी क्लासिफाइड इनटू, वो क्या क्या होता है कमिटमेंट्स? estimated amounts of contracts remaining to be executed in capital account and not provided so far, uncalled liability on shares and the other investments partly paid up, other commitments nature to be specified। मैं बता दूँ,
फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एग्रीड बाय द कंपनी टू बी अंडरटेकन, मतलब एक कंपनी ने किसी एक बिल्डिंग ओवरब्रिज बनाने के लिए ले लिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें ये है अगर ओवरब्रिज टाइमली कंप्लीट नहीं करेगा तो कंपनी को 100 करोड़ रुपये फाइन लग जाएगा। वो 10,000 करोड़ का काम है। तो ये होता है कैप फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, दैट इज कैपिटल कमिटमेंट्स। तो ये होता है एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड एंड कैपिटल अकाउंट आर नॉट प्रोवाइडेड सो फार, इसलिए हमने पैसे प्रोविजन करके रखा नहीं। तो दिस इज व्हाट वी डिड ए ग्रेट जॉब बाय डूइंग कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। ये था इसका कॉन्सेप्ट आज का क्लास का, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स।